नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच जैसे ही रिश्ते सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ये डर बन जाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की ये गाड़ी कहीं फिर से पटरी से न उतर जाए। दोनों देशों के बीच रिश्ते जितने अच्छे रहेंगे, उतना ही दोनों देशों के आम नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य बनेगा। आप कितना ही इनकार करें या विवाद को जन्म दें, पर रियलिटी यही है कि दोनों देशों के नागरिकों के आपस में केवल व्यापारिक संबंध ही नहीं है, बल्कि पारिवारिक संबंध भी हैं। भारत के कितने ही परिवार ऐसे हैं जिनकी नेपाल में रिश्तेदारी है और सेम नेपाल के साथ भी है। नेपाल में भी कई परिवार हैं जिनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं। आप दोनों देशों के दूर दराज इलाकों में बैठ के अपने राजनीतिक मतभेद जाहिर कर सकते हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कह सकते हैं, पर जो क्षेत्र दोनों देशों की सीमाओं के पास पड़ते हैं उनमें कहानी कुछ और ही है। वहां दोनों देशों के नागरिकों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग है। एक दूसरे के इलाकों में आना जाना भी है, साथ ही व्यापार भी दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को जोड़े हुए हैं। आप और हम दिल्ली या काठमांडू में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, पर जो लोग सीमा के पास के इलाकों के हैं उन्हें वहीं रहना है, वहीं व्यापार करके अपनी रोजी रोटी कमानी है। सीमा के दोनों ओर पड़ने वाली अपनी रिश्तेदारी को भी निभाना है। सो हमारे या नेपाल के द्वारा उठाए गए किसी भी विवादित कदम या बयानबाजी से शायद हमें या आपको तो कोई परेशानी ना हो, पर उन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा असर पड़ सकता है, जो अपने देश के साथ साथ सीमा से लगे देश पर भी डिपेंड है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के 3 इलाकों पर नेपाल के साथ विवाद चल रहा है, जिनमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा है। ये वो भारतीय क्षेत्र हैं जिन्हें नेपाल अपना बताता है। यहाँ तक कि इन इलाकों को नेपाल ने अपने मैप में भी शो करना शुरू कर दिया है। इसी विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाकों में रहने वाले लोगों की इनफॉर्मल जनगणना की है। ये तीनों ही क्षेत्र भारतीय राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आते हैं। अब नेपाली प्रशासन के लोग इन जनगणना के लिए फिजिकली तो यहाँ आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने यहाँ आने वाले प्रवासी मजदूरों, सीमा में तैनात नेपाली फौजियों और उन नेपाली लोगों जिनकी इन क्षेत्रों में रिश्तेदारी है से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनगणना के लिए डेटा कलेक्ट किया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में 700 के करीब लोगों की आबादी है। नेपाल ने अपनी नई जनगणना में भारतीय कालापानी क्षेत्र को भी इंक्लूड किया है। साथ ही नेपाल का यह भी कहना है कि वे सैटेलाइट इमेज के थ्रू और अच्छे से जनगणना को वेरीफाई करेंगे। दोस्तों, ये भारत नेपाल सीमा विवाद हम दोनों देशों के बीच रिश्तों को किस ओर लेके जाएगा ये तो पता नहीं, पर हम यही प्रे करते हैं कि किसी भी राजनीति की मार उन आम नागरिकों पर न पड़े जो इन देशों के सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं और काफी हद तक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र से हो या पहाड़ी क्षेत्र से। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। साथ ही समय से नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।